तब जाके किसी काम को किया करते थे। सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जसौली फरमाते हैं, मैं तबलीग करने के लिए जब अपने शहर से निकलकर एक कस्बे में पहुंचा तो मैंने देखा है कि नमाज का वक्त करीब आ गया है। मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं नमाज असर पहले अदा कर लूं, फिर उसके बाद तबलीग के सफर को दराज करूं। आपने दिल में ख्याल ही किया था। आपने चार जानिब नमाज पढ़ने के लिए वजू के लिए पानी तलाश करना शुरू किया है। आप फरमाते हैं, मैंने चार जानिब पानी ढूंढा है मगर मुझे पानी तो कहीं नजर नहीं आया। एक जानिब मेरी निगाह पड़ती है, मैंने देखा कि 6 साल की बच्ची मेरे करीब आती नजर आ रही है। मैंने उस बच्ची को करीब बुलाया है, उस बच्ची ने मुझे सलाम किया है। मैंने उस बच्ची के सलाम का जवाब दिया है। जैसे ही उस बच्ची के सलाम का जवाब देने के बाद मैंने उस बच्ची से कहा, ऐ बच्ची, मैं किसी अजनबी शहर का रहने वाला हूँ, तेरे इलाके में तबलीग की गर्ज से आया था। नमाज असर का वक्त आ गया है। मैं पानी की तलाश में चार जानिब देखता रहा मगर दूर दूर तक पानी नजर नहीं आया। ऐ बच्ची, तू इस इलाके की रहने वाली है, क्या मेरे लिए पानी का इंतजाम कर देगी? उस बच्ची ने एक जानिब इशारा किया है, हुजूर वो जाइए, वो सामने देखिए, उस जानिब आप कदम बढ़ाएंगे तो आपको एक कुआं नजर आएगा। आप उस कुएं के करीब जाइए, जाकर पानी हासिल कर लीजिए। आप जब उस कुएं की जानिब जाते हैं, जाने के बाद आपने कुएं पर निगाह डाली है। कुएं में पानी तो मौजूद है मगर पानी निकालने के लिए ना डोल नजर आ रहा है, ना रस्सी नजर आ रही है। आपने उस बच्ची को बुलाया है, कहा, बेटी, तूने कुएं का तो पता बता दिया है, डोल और रस्सी का भी इंतजाम कर देती तो मैं तुझे बहुत सारी दुआओं से नवाजता, मैं तुझे बहुत सारी दुआएं देता। उस बच्ची ने कहा, हुजूर आपका नाम क्या है? आप फरमाते हैं, बेटी, मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान जसौली है। आपका नाम जैसे ही उस बच्ची ने सुना है फौरन बेसाख्ता कहने लगी, हुजूर मैंने आपका नाम अपने इलाके में बहुत सुना है। आपका नाम तो इतना मैंने सुना है, आपका चर्चा तो अपने इलाके में इतना सुना है कि कोई परेशान हाल अपनी परेशानी लेकर आपकी बारगाह में जाया करता है तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं की बरकत से उस परेशान हाल की परेशानी दूर फरमा देता है। आप किसी के ऊपर तंग कर दिया करते हैं तो अल्लाह मरीजों को शिफा दे देता है। मगर मुझे ताज्जुब हो रहा है, अल्लाह का ऐसा बरगुज़ीदा वली जो कुएं के करीब खड़े होकर पानी तो मौजूद है, पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी का इंतजार कर रहा है। आप फरमाते हैं, बेटी, क्या तुझे मालूम नहीं है कि कुएं से पानी निकालने के लिए डोल की भी जरूरत पड़ा करती है, रस्सी की भी जरूरत पड़ा करती है? वो बच्ची कहती है, हुजूर आपको इस कुएं से पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी की जरूरत होगी, मुझे इस पानी से कुएं से पानी निकालने के लिए ना डोल की जरूरत है ना रस्सी की जरूरत है। आप फरमाते, मैंने उस बच्ची से कहा, बेटी, अगर तुझे डोल और रस्सी की जरूरत नहीं है तो इस कुएं से पानी निकाल दे। आप फरमाते, उस बच्ची को मैंने देखा है, वो कुएं के करीब पड़ी है, उसने कुएं पर अपना थूक डाला है। मैंने देखा है उस कुएं के पानी पर उस बच्ची का थूक डालना था कि कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आता न। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, फैजान हाफिज अब्दुल हमीद, उलमाए अहले सुन्नत। हजरात किरामी वकार, उस बच्ची ने कहा है, उस बच्ची ने जैसे ही अपना थूक डाला है, अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा वली सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जसौली को बड़ा ताज्जुब होता है। ऐ बच्ची, आखिर ये तो बता, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी जबान में इतना असर कहाँ से पैदा फरमा दिया? ऐ बच्ची, ये तो बता, तेरी जबान में इतना तासुर कहाँ से आ गया? तेरी जबान में इतनी बरकत कहाँ से आ गई? तो उस बच्ची ने कहा था, आज हम जश्न ईद मिलादुन नबी में आया तो करते हैं, रात भर महफिले मुस्तफा सुनकर चले जाया करते हैं, मगर अफसोस की बात है कि हमसे रात भर में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ाया जाता है। दुरूद पाक पढ़ाने के अल्फाज को हमने अपने कानों से सुना है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया करते हैं, मगर जबकि मुसलमानों दुरूद पाक पढ़ना कैसा पाकीज़ा अमल है। उस बच्ची ने कहा था, हुजूर इसके पीछे सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है बल्कि मेरे वालिदैन की अच्छी तरबियत है। जब से मैंने तोतली जबान से बोलना सीखा था, बोलना शुरू किया था, तो मेरे वालिदैन ने बचपन से ही मेरे दिल में इश्क़े सहाबा, इश्क़े अहले बैत और मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत को डालना शुरू कर दिया था। ये दुरूद पाक की बरकत है कि अल्लाह ने मेरी ज़बान में जो इतना असर पैदा फरमा दिया है। मैं रोज़ाना मदीने वाले आका पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ती हूँ, अल्लाह ने मेरी ज़बान में इतना असर पैदा।
जिंदाबाद जिंदाबाद। उस बच्ची ने कहा था हुजूर मैं रोजाना मदीने वाले आका पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ती हूँ। ऐ जश्न ईद मिलादुन नबी में हजरत सैयदना हाफिज़ो कारी अब्दुल हमीद साहब की मेहनतों के नतीजे में आप ये नूरानी माहौल देख रहे हैं। हजरत सैयदना कारी अब्दुल हमीद साहब की वो जात जिन्होंने भदोई की सरजमीन पर सैकड़ों की तादाद में हुफ़ाज़ किराम तैयार किए हैं। अगर मैं इन अल्फाज में कहूँ तो बेजाना होगा कि उनकी मग़फ़िरत के लिए उनकी यही तबलीग का यही काम काफी है कि उन्होंने सैकड़ों की तादाद में हुफ़ाज़ किराम पैदा फरमा करके ज़ुबदाई के कोने कोने में तीनों सुन्नियत और मसलक आला हज़रत का काम करते नजर आ रहे हैं। कहीं कोई किताबत के काम को अंजाम दे रहा है, कहीं कोई तदरीस के काम को अंजाम दे रहा है, कहीं कोई पढ़ाने के काम को अंजाम दे रहा है, कहीं कोई इमामत के काम को अंजाम दे रहा है। बड़े जिम्मेदारी से अपने ईमान और अकीदे के मुताबिक पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कारी अब्दुल हमीद साहब क़िबला अलैहि रहमा का ये काम उनकी मग़फ़िरत के लिए काफी है कि उन्होंने सैकड़ों की तादाद तैयार कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इस्लाह मुआशा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने हाफिज अब्दुल हमीद, मोहब्बत हाफिज अब्दुल हमीद, चमनिस्तान हाफिज अब्दुल हमीद, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। आज ये भदोई की सरजमीन पर आप सुन्नियत का ये लहलहाता चमन जो देख रहे हैं ये बरकत है हाफिज अब्दुल हमीद साहब की तबलीग की। उस बच्ची ने कहा था हुजूर इसके पीछे मेरी मेहनत तो है ही, मैं रोजाना मदीने वाले आका से मैं मदीने वाले आका पर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ा करती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने दुरूद पाक की बरकत से पाक की बरकत से मेरी ज़बान में ये असर पैदा फरमा दिया है। आज जश्न ईद मिलादुन नबी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वाले तमाम तर सुन्नी मुसलमानों, आज इस महफिल पाक से ये पैगाम लेकर जाओ। आज तुम अपनी परेशानी का रोना दर दर न रोया करो, आज तुम अपनी परेशानी का रोना होटलों पर बैठ कर न रोया करो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अपने महबूब का उम्मती बनाकर दुनिया में भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अपने महबूब का अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है। यकीन जानो मुसलमानों, अगर तुम आज दुरूद पाक पढ़ने के आदी बन जाओ, सलातो सलाम के पाबंद बन जाओ, नमाजों के पाबंद बन जाओ, शरीयत मुस्तफा के पाबंद बन जाओ, मुस्तफा जान रहमत की बताई हुई तालीमात पर अमल करना शुरू कर दो, तो आज हमारी परेशानी हमारे इन तमाम तर अमाल की बुनियाद पर दूर होती नजर आएगी। और तुम तो खुश नसीब हो कि आला हज़रत के दामन से तुम्हें वाबस्ता किया। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें आला हज़रत का दामन अता फरमाया है। मेरे इमाम आला हज़रत ने जहाँ हर कदम पर हमारी रहनुमाई फरमाई है, वही दुरूद पाक पढ़ने का हमें तरीका भी बताया है। ऐ सुन्नियों, अगर नबी पर सलाम पढ़ना हो, नबी पर दुरूद पढ़ना हो तो इस अंदाज में पढ़ते नजर आओ। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शेरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शहर की सारी उम्मत पे लाखों जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जश्न ईद मिलादुन नबी हमारी हर जगह हाफिज अब्दुल हमीद, मेरे इमाम आला हज़रत ने हर जगह हमारी रहनुमाई फरमाई है। ऐ सुन्नियों, अगर नबी पर दुरूद सलाम लाखों मर्तबा पढ़ने से भी तुम्हारा दिल न भरे, और आशिक का दिल उस वक्त तक नहीं भरा करता, बल्कि आशिकों का हाल तो ये है, आशिकों की पूरी जिंदगी मुस्तफा के इश्क में, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने में गुजर जाए, मगर आशिकों के दिल को चैन उस वक्त तक नहीं पहुंचा करता है। मुस्तफा के इश्क में हमारी जिंदगियां भी गुजर जाए तो कम है। आला हज़रत फरमाते हैं सुन्नियों, अगर तुम्हें नबी पर दुरूद पढ़ना है, दुरूद पाक पढ़ने से अगर लाखों मर्तबा भी तुम्हारा दिल न भरे, और आगे नबी पर एक अल्फाज में एक दो लाइन में मुस्तफा जाने रहमत पर लाखों मर्तबा से ज्यादा अगर तुम दुरूद भेजना चाहते हो तो इस अंदाज में कहते नजर आओ कि काबे के बदरू तुझा तुम बेकार तैयबा के सुतहा तुम बेकार, और कोई तुमसे निहार हो भला चुपना छुपता ही छुपा, तुम बेकार काम वो ले लीजिए, तुमको चौरासी करे मेरा साथ। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह।
या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। सुन्नियों तुम खुशनसीब हो, नबी के दामन से वाबस्ता हो, तो तुम्हारे लिए जरूरी ये है कि रात भर जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं बल्कि पूरी जिंदगी तुम जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते रहो। यकीनन मुस्तफा जान रहमत की रूहानियत का फैजान मदीने वाले आका का तुम पर करम होगा, मगर यकीनन उस वक्त तुम पर और ज्यादा मदीने वाले आका का करम होता नजर आएगा जब मदीने वाले आका के जिक्र के साथ साथ तुम नमाजों की पाबंदी करते नजर आओगे, मदीने वाले आका के जिक्र के साथ साथ कुरान की तिलावत करते नजर आओगे, मदीने वाले आका के जिक्र के साथ साथ अपने आप को झूठ से बचाते नजर आओगे, मदीने वाले आका के जिक्र के साथ साथ अपने आप को तमाम तर गुनाहों से बचाते नजर आओगे, मदीने वाले आका के जिक्र के साथ साथ मदीने वाले आका के जिक्र के साथ साथ भलाई का हुक्म देते नजर आओगे, मदीने वाले आका के जिक्र के साथ साथ बुराई से बचते नजर आओगे, तो यकीनन तुम पर मदीने वाले आका का करम होगा और तुम खुशनसीब हो कि मुस्तफा जान रहमत का दामन तुम्हें मिला है। अल्लाह तबारक व तआला कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत का मुस्तहिक होकर कायनात में सबसे ज्यादा इज्जतों का अगर कोई मालिक है, इज्जत की कोई सबसे ज्यादा मुस्तहिक जात है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की जात है, मगर कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा इज्जत का मालिक अगर किसी को बनाया है तो अपने महबूब को बनाया। आज जश्न ईद मिलादुन नबी में बैठे हुए हैं, आप हदीस कुदसी पढ़ें, मुस्तफा जान रहमत को किस शान के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा है। हदीस कुदसी का मुताला करें तो पता चलेगा। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, महबूब कुन तो कंजन मखफिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मेरी मशीयत हुई कि लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, तो मैंने अपने नूर से तुम्हारे नूर को पैदा फरमाया, तुम्हारे नूर का हिस्सा मैंने कायनात में बांटना शुरू किया है। किसी से जमीन का वजूद हो रहा है, किसी से आसमान का वजूद हो रहा है, किसी से चांदो सूरज को पैदा किया जा रहा है, किसी से शम्सो कमर को पैदा किया जा रहा है, किसी से दिन और रात को बनाया जा रहा है, किसी से जन्नत लौह कलम को बनाया जा रहा है। ऐ मुस्तफा सिर्फ मैं था, सिर्फ खुदा ही की जात थी। खुदा ने चाहा कि लोग मुझे जाने, तो मैं अपने जानने के लिए, मैंने अपनी मार्फत हासिल करवाने के लिए दुनिया को मैंने अपने नूर से तुम्हारे नूर को पैदा फरमाया है, तुम्हारे नूर का कायनात में हिस्सा बांटना शुरू किया है, तुम्हारे नूर को कायनात में तकसीम करना शुरू किया है, यहाँ तक कि 18,000 मखलूक को मैंने पैदा फरमा दिया है। जब इस मकाम पर हम सुन्नियों का इमाम पहुँचता है कि मुस्तफा के नूर से जमीन को पैदा किया जा रहा है, मुस्तफा के नूर के सदके आसमान को बनाया जा रहा है, मुस्तफा के नूर के सदके चांदो सूरज को पैदा किया जा रहा है, मुस्तफा के नूर के सदके में कायनात की तख्लीक हो रही है, तो इस मकाम पर मेरा इमाम पहुंचकर हम सुन्नियों के अकीदे को जिला बख्श रहा है और ये कहता नजर आ रहा है कि या रसूल अल्लाह, जब सारी कायनात आपके नूर से बनाई गई है तो हम क्यों ना कहें सुबह तैबा में हुई बनता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू है बुलबुले पत्ती है कलमा नूर का, नारियों का दौर था, दिल चल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत, ताजुश शरिया ताजुश शरिया। बहुत जलाने में नारा लगा रहा था, एकदम लगाओ भाई, यार गुजर ना जाए बेचारा। अरे सुभान अल्लाह, बैठ जा भाई, पतला दुबला आदमी भी चला गया। कायनात मुस्तफा के नूर से बनी। अल्लाह फरमाता है महबूब को किस शान के साथ अल्लाह तबारक व तआला पूरी कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत का मालिक, पूरी कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत की मुस्तहिक अगर कोई जात है अल्लाह तबारक व तआला की, मगर कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत का मालिक अल्लाह अपने महबूब को बना रहा।
कैसा अल्लाह तबारक व तआला कैसी इज्जत अता फरमा रहा है। हदीस कुदसी में फरमाता है मुस्तफा तुम्हारा वजूद ना होता, तुम्हें पैदा ना करता, ये जमीन, ये आसमान, ये चांदो सूरज, ये शम्सो कमर, ये दिन और रात, ये जन्नत, ये लैलो नहर, ये सुबह शाम, ये तमाम तर कायनात को पैदा करना जिसे हमने पैदा किया है, ये तमाम तर चीजें, ये 18,000 मखलूकात तो नौपैद थी, इसका कोई वजूद ना था, मैंने तुम्हारे नूर से इन्हें पैदा फरमाया है। ऐ मुस्तफा मेरी मोहब्बत तो तुमसे इस दर्जे तक है कि अगर तुम्हें दुनिया में भेजना ना होता तो मैं अपनी रुबूबियत का इजहार भी ना फरमाता, यानी दुनिया को मैं ये ना बताता कि मैं कौन हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को कितनी इज्जत का मालिक बनाकर दुनिया में भेजा है। आप कुरान शरीफ उठाकर पढ़ें तो पता चलेगा कि मुस्तफा जान रहमत की हर अदाओं को अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दिया है। ये रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को सुबह सादिक के वक्त मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर जब तशरीफ लाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के आने को कुरान मुक़द्दस में इस अंदाज में बयान फरमा रहा है कि मुस्तफा दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। तो कुरान मुक़द्दस में अल्लाह उसका ऐलान इस अंदाज में करता नजर आ रहा है। मुस्तफा की तशरीफ आवरी का जिक्र इस अंदाज में करता नजर आ रहा है कि मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह ऐलान फरमाए महबूब क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मुस्तफा जाने रहमत 27 रजबुल मुरज्जब को सफर मेराज में खुदा के कुर्बे खास में जाएं तो कुरान फरमाए सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। मुस्तफा जाने रहमत अपनी ज़बान मुबारक को ज़माने के सामने खोले तो कुरान कहे वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मुस्तफा ज़माने के सामने अपना अखलाक रखे, अपना अखलाक पेश करे तो अल्लाह फरमाए महबूब इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मुस्तफा का आना कुरान बयान करे, मुस्तफा का जाना कुरान बयान करे, मुस्तफा का जुल्फों को बिखेरना कुरान बयान करे, मुस्तफा का सीने मुबारक का खोलना कुरान बयान करे, मुस्तफा की इबादत कुरान बयान करे, मुस्तफा की बंदगी कुरान बयान करे। कुरान कहीं कहे क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, कुरान कहीं कहे सुब्हानल्लज़ी असरा, कुरान कहीं कहे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कुरान कहीं कहे वरफ़अना लका ज़िक्रा, कुरान कहीं कहे वद्दुहा, कुरान कहीं कहे वल्लैलि इज़ा सजा, कुरान कहीं कहे यासीन, कुरान कहीं कहे ताहा। मुस्तफा जाने रहमत की 63 साल और जिंदगी उठाकर पढ़े तो पता चलेगा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को इतनी इज्जत के साथ दुनिया में भेजा है कि महबूब दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह अपने महबूब की हर अदा को कुरान में बयान फरमा रहा है। अल्लाह के मुकद्दस दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह के मुकद्दस महबूब दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। कुरान क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर कह रहा है, सुब्हानल्लज़ी असरा कह रहा है।